हेलो बच्चों, आज हम क्लास फोर्थ के इंग्लिश के एक स्टोरी के कुछ क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको स्टोरी पहले समझाई थी रॉबिन हुड की। अब आज हम उसके कुछ सवाल करेंगे और उनके सवालों का जवाब देंगे। ठीक है, तो हम क्या पढ़ने वाले हैं इसमें। तो इस चैप्टर जो मैं आपको आज वीडियो में क्या बताने वाला हूँ, पहले तो हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, फिर उसके बाद ट्रू एंड फॉल्स, मतलब हमें बताना है कि ये जो बात कही गई है वो सही है कि गलत है। तो चलो फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले, हु वॉज रॉबिन हुड? रॉबिन हुड कौन था? रॉबिन हुड कौन था? आपको मैंने बताया कि रॉबिन हुड वो था जो गरीबों की मदद करता था। तो क्या है आंसर? रॉबिन हुड वॉज ए हीरो हु हेल्प्ड पुअर। मतलब रॉबिन हुड वो एक हीरो था जो गरीब लोगों की मदद करता था। ठीक है, फिर अगला सवाल, व्हाट डिड द रॉबिन हुड एंड हिज फ्रेंड्स सी? रॉबिन हुड और उसके दोस्तों ने क्या देखा? उन्होंने क्या देखा जब वो एक जंगल में बैठे थे? तो उन्होंने क्या देखा? दे सॉ यंग मिलर कैरिंग ए सैक ऑफ मील ऑन हिज बैक। तो उसने क्या देखा था? रॉबिन हुड और उसके दोस्तों ने देखा कि एक जवान जो था, मिलर कौन हो गया? जो मिल में काम करता है, मिलर उसको बोलते थे। वो क्या था? अपने पीठ पे एक खाने का सामान लेके चल रहा था। तो क्या लिखेंगे? दे सॉ यंग मिलर कैरिंग ए सैक ऑफ मील ऑन हिज बैक। ठीक है, तो फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट डिड द मैन से टू रॉबिन हुड? तो रॉबिन हुड से उस आदमी ने क्या कहा था? ही सेड दैट ही इज मिलर सन। उसने कहा कि वो एक मिलर का बेटा है। मिलर यानी जो मिल में काम करने वाला है, उसका बेटा है। तो आपको ये समझ आ गया? तो आप क्या करना, जब आप ये पहले क्वेश्चंस पढ़ लोगे फिर उसको अपने कॉपी पे लिख लेना। ठीक है, फिर हमारा आता है अगला जो स्लाइड है वो हमारी ट्रू और फॉल्स की, यानी हमें बताना है कि ये जो आगे हमारे पास वो पूछेगा हमसे वो सही है कि गलत है। हमें बस इतना बताना है। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला है, रॉबिन हुड वॉज ए गुड मैन। कि रॉबिन हुड एक अच्छा आदमी था। क्या ये सही है या गलत है? तो रॉबिन हुड जब गरीबों की मदद करता था, इसका मतलब वो अच्छा आदमी था, अच्छा इंसान था। तो ये ट्रू है। ठीक है, फिर आता है सेकंड पॉइंट, रॉबिन हुड लिव्ड इन ए पैलेस। रॉबिन हुड जो था वो महल में रहता था, मगर वो महल में रहता था कि नहीं रहता था? वो जंगल में रहता था। हमने पढ़ा था जब स्टोरी में कि वो रॉबिन हुड एंड हिज फ्रेंड्स लिव्ड इन ए फॉरेस्ट, मतलब रॉबिन हुड और उसके दोस्त जंगल में रहते थे। इसका मतलब ये गलत है, रॉबिन हुड जंगल में रहता था। तो हम इसको लिखेंगे फॉल्स यानी गलत। ये जो हमको बताया गया था ये गलत है। तीसरा है, द मैन वॉज कैरिंग ए बैग ऑफ क्लोथ्स। जो वो यंग मिलर था वो वो कह रहा है कि वो कपड़ों का बैग लेके था। उसके पास कपड़ों का बैग था, मगर नहीं, उसके पास क्या था? खाने पीने के सामान जो था उसका बैग था। तो ये गलत है। फिर फोर्थ आता है, द मैन वॉज नॉट इंटेलिजेंट। कि वो जो आदमी था, वो जो मिलर था, यंग मिलर था, वो इंटेलिजेंट यानी दाना या होशियार या चालाक वो इंसान नहीं था। मतलब वो कह रहे हैं कि वो दाना इंसान नहीं था, समझदार जिसको बोलते हैं, तो वो वैसा नहीं था। तो ये ऐसा बोला, मगर वो समझदार था। क्यों? उसने क्या किया था? उसने वो जब
उस रॉबिन हुड के दोस्तों ने उसको कहा था कि बैग खोलने को, तो उसने जब बैग खोला था उसने उसमें से जो आटा निकला था वो उसके लोगों पे फेंका था। तो इसका मतलब वो इंटेलिजेंट था, समझदार था, दाना था। तो ये भी गलत है, ये भी फॉल्स है। ठीक है, तो आखिरी वाला क्या देखेंगे? द मैन थ्री फ्लोर इनटू द फेसेस ऑफ रॉबिन हुड फ्रेंड्स। जो आदमी था उसने रॉबिन हुड के जो दोस्त थे उसके चेहरों पे आटा फेंका था। ये सही है या गलत है? ये सही है, तो इसका आंसर आएगा ट्रू। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चंस कर लो। जब आप ये क्वेश्चन करोगे तो आप इस वीडियो को पॉज करके लिख लेना ताकि आपको आसानी होगी। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों। आगे हम और करेंगे इसके सवाल, जो है ग्रामर है इसका पोर्शन, वो हम आगे करेंगे, मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। ओके बच्चों, थैंक यू।